वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैली व्लॉग। तो भाई कैसे हो? बढ़िया हो ना? मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। तो अभी नहा धो के आराम से बैठी थी तो सोचा अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। कल तक ना लास्ट मैंने अपने व्लॉग डाले हैं गांव के जो पेंडिंग थे व्लॉग, क्योंकि वहाँ पे ना कभी नेटवर्क थे कभी नहीं थे। 3-4 दिन लग रहे थे व्लॉग पूरा अपलोड होने में। तो मेरे पेंडिंग थे व्लॉग, तो धीरे धीरे करके आप देख ही रहे होंगे जितने भी मेरे गांव के व्लॉग आ रहे हैं धीरे धीरे। सिस्टर की हल्दी, संगीत, मेहंदी सबका। तो बस यही है यार। तो मैंने सोचा था एक व्लॉग तो बनाऊंगी मैं घर जाने के बाद, जब दिल्ली पहुंच जाऊंगी, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी शादी रही, क्या क्या हुआ, हर चीज़ें थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि एक होता है ना, उस टाइम पे इतना बिजी थी ना। आपने मेरे व्लॉग भी देखे होंगे हल्दी संगीत के सब जगह पे वो क्लिप बची हुई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज पूरी फुल हो चुकी थी। बार बार वीडियोस डिलीट करनी पड़ी थी जो पहले की थी। फिर उसके बाद मैं व्लॉग बना रही थी और बहुत सारी चीज़ें तो मिस हो गई थी मुझसे। मैंने बहुत सारे लोगों के फ़ोन से वीडियोज़ बनाई थी, अपनी सिस्टर के, पंकज के, उसके दोनों भाइयों के फ़ोन से, स्वप्निल के फ़ोन से, अपने भाई के फ़ोन से, बहुत फ़ोन से वीडियोज़ बनाई। मेरा तो भाई हो गया था स्टोरेज फुल, मैंने और लोगों की भी स्टोरेज फुल कर दी थी। तो जितनी भी मेरे पास थी वीडियोस मैंने उसी को करके अपना व्लॉग बनाया है, थोड़ा वॉइस ओवर की। बट यार बहुत अच्छा रहा। एक तो होता है ना शादी से पहले, जैसे हम सोचते हैं बिफोर देन आफ्टर की, पहले जब शादी होगी हम जैसे सोचते एकदम प्लानिंग करते कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये होगा, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। जैसा सोचते हैं उसका अपोजिट होता है। बट टच वुड हमारी शादी बहुत अच्छी रही। जैसे ना मैंने बताया भी था बहुत बार पहले व्लॉगों में भी, कि नेहा दी ने गाने सेलेक्ट कर रखे हैं कि हल्दी में ये करेंगे, संगीत में ये करेंगे, मेहंदी में ये करेंगे, शादी के दिन जब बारात आएगी एंट्री में ये गाना बजेगा। भाई बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। गाने ऊपर नीचे जो चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इतने बिजी रहते हैं यार। देखो, हमारे घर की पहली शादी थी, हमने और लोगों की शादी देखी पर उतनी नहीं देखी जैसे अपने घर में जब शादी होती तब पता चलता है। तो हमारे घर की फर्स्ट शादी थी तो भाई अपने को पता चला, क्योंकि हर चीज़ हमें ही करनी थी, मेरे भाई को, मुझे। और जैसे होता है ना, हमें पता नहीं है तो हम पूछ के गए थे, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि ऐसा करना होता है, ये करना होता है, उसी चीज़ों पर हम चल रहे थे। तो यही है, कार्ड प्रिंट करना हो, कार्ड बांटने हो, ऐड करना हो किसी को, या जो भी चीज़ें हो शॉपिंग से रिलेटेड हो, या शादी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तो वो सब की अपने मन से भी और पूछ के भी क्या होता है कैसे होता है। तो बस यही है, सब अच्छा रहा। और इस चीज़ में मैंने मतलब जल्दीबाजी में ना बहुत सारे वीडियोस भी नहीं बनी। जैसे सिस्टर जब शादी होती है लड़की की, तो जब लड़की लड़के के घर जाती है तो उस टाइम पे सामान भी बहुत सारा जाता है, मतलब कि लड़की के यूज़ के लिए, जैसे नॉर्मल बेड कोई कैश देता है तो कोई सामान देता है। तो सिस्टर का सामान गया था, उसकी भी वीडियोज़ नहीं बना पाई क्योंकि हमने हल्द्वानी से ही किया था। तो हल्द्वानी से डायरेक्ट उनके घर ही गया था। तो भाई और एक चाचा थे वो छोड़ने गए थे उसकी, क्योंकि फ़ोटोज़ अभी मेरे पास है नहीं, मैं भी लूँगी किसी से, अपनी सिस्टर से। तो इतना था ना, बिजी थे कि पता ही नहीं चला कुछ भी। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने भाई को और अपनी सिस्टर को, क्योंकि भाई को इसलिए यार, जैसे आपको पता है उसका लास्ट ईयर जैसे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद 4-5 मंथ का उसको जैसे बेड रेस्ट ही मिला था, उसके बाद से भी उसने जॉब भी कंटिन्यू नहीं की। फिर सिस्टर की शादी थी तो गाँव का घर भी सही होना था, तो उसके 4-5 मंथ्स वहाँ पे लगे। और उसने चीज़ें इतनी अच्छी तरह मैनेज की। शादी में भी एक होता है ना, भाई का फ़र्ज़, जो कहते हैं भाई भाई का फ़र्ज़ निभाना, उसने पूरा अच्छी तरह किया। एक तरह से जैसे बड़ा भाई होता है ना लड़की का, वैसे वो भी नहीं कर पाते होंगे जैसे उसने किया हमसे। जबकि मेरी सिस्टर से 4 ईयर्स छोटा और मुझसे 2 ईयर्स छोटा है, बट उसने बिल्कुल भी ऐसा हमें ना फ़ील नहीं होने दिया कि वो हमसे छोटा है। उसने हर जगह पे बहुत कुछ किया, मतलब ज़्यादा ही किया है अपनी एज के अकॉर्डिंग। छोटे भाई की तरह नहीं, बड़े भाई की तरह उसने हर चीज़ें संभाली है। जैसे आपको पता है मेरे पापा भी मतलब करते हैं, उतना नहीं, अब जैसे भी उनकी एज हो गई है। तो मेरे भाई ने हर चीज़ें संभाली, जैसे घर का काम चल रहा था वो भी, और शादी का हर चीज़ सब कुछ अच्छा किया उसने, अपने एज से ज़्यादा। अपनी सिस्टर के लिए बोलूँगी, देखो सिस्टर के लिए भी ये है कि उसके लिए जितना बोलो उतना कम है। शायद उसने मुझसे बोला भी था कि नहीं नहीं मत बताना, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो अपने घर का नाम तो आएगा, ऐसा नहीं होता। मैं कुछ भी है, मैंने जो भी किया है वो सब पापा की साइड से ये है वो है। बट मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्चुअल में चीज़ें क्या है। मे भी बहुत सारे जिन लोगों को नहीं पता होगा, बट यार देखो, जो चीज़ इंसान कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे को लगता है कि उसने मेहनत की है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे आपको पता है, देखो जॉब दिल्ली में
बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी जॉब होती है, कभी नहीं होती है। उसने कभी भी हमें बताया नहीं। उसने जॉब की, अपनी सेविंग की, सेविंग करते-करते देखो हमारे घर में ये था कि मेरी मम्मी नहीं थी, मेरे पापा थे, पापा ने हमें पढ़ा दिया था। उसके बाद दीदी ने कॉलेज किया था, मैंने तो किया भी नहीं, मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो हमारा बस ये था कि अपना-अपना कमाना है और पापा की हेल्प करनी है, अपनी शादी के लिए वो करना है, जमा करना है पैसा, क्योंकि कब तक करेंगे घर वाले भी यार, उनकी भी तो हेल्प करनी होती है ना। और जब मेरी दीदी की शादी हुई ना, तब मुझे पता चला कि यार इतना कुछ होता है शादी में, सच में यार। जैसे ना, वो तो ये है कि मेरी सिस्टर ने भी हेल्प की, मेरी सिस्टर ने भी अपनी साइड से बहुत सारा कुछ किया तब जाके, बट मैंने सब देखा ना ओवरऑल यार, शादी बहुत बड़ी बात है। मैं उन सभी को अप्रिशिएट करती हूँ कि यार जो मम्मी पापा, जिनकी मतलब कि नॉर्मल अच्छी जॉब नहीं होती, नॉर्मल जैसे छोटा मोटा काम करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं, कितनों की तो दो दो तीन तीन लड़कियाँ होती हैं, वो कैसे करते हैं भाई यार, बहुत सल्यूट है उन लोगों को। तो मैंने जब अपनी सिस्टर की शादी देखी ना, तब मैंने देखा कि जैसे अपनी सिस्टर का बताती हूँ भाई, उसने जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी थी, जैसे सबको ना पता हो तो मैं बता दूँ, मेरी सिस्टर ने पूरी गोल्ड की ज्वेलरी वो खुद बनाई थी उसने। बस जैसे मेरी मम्मी की ज्वेलरी थी, उस ज्वेलरी, मेरी मम्मी की ज्वेलरी में से 2 चीज़ मेरी सिस्टर को, 2 चीज़ मुझे और 2 चीज़ मेरे भाई को मिली थी। उसके अलावा मेरी सिस्टर का जो भी ज्वेलरी बनाया था, मैं इसमें आपको दिखा भी दूँगी पिक्चर में। उन 2 चीज़ों को छोड़ के और सब चीज़ें मेरी सिस्टर ने खुद बनाई है। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने अपने होने वाले फियांसे हस्बैंड को उसने बाइक गिफ्ट की, तो बाइक की फ़ोटोज़ मैं दिखा दूँगी। क्योंकि देखो, मैं वैसे नहीं बता रही हूँ कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि देखो लड़की अपने दम पे क्या-क्या कर लेती है। जैसे मेरी सिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे बुरा टाइम देख के सेविंग करके पापा की इतनी हेल्प की है कि मतलब अपने खुद के पाँव पे खड़े होके इतनी चीज़ें की है कि गोल्ड अपना उसने खुद बनाया है। एक तरह से पापा की हेल्प की, और जैसे बाइक भी उसने अपने होने वाले हस्बैंड को दी, वो भी हेल्प ही है। अपना उसे भी अच्छा लगता था, उसके होने वाले हस्बैंड का भी ड्रीम था, तो उसने पूरा किया वो। फिर उसके बाद जैसे गाँव में जैसे कैश देते हैं, सामान देते हैं, तो सिस्टर ने सामान भी कब पहुँचाया पापा लोगों को पता ही नहीं, मुझे पता था। हल्द्वानी से डायरेक्ट वो लड़के के घर ही पहुँचाया था। तो वो जो भी सामान की फ़ोटोज़ होगी मैं इसमें दिखा दूँगी। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे बेड हो गया, सोफ़े हो गए, और गोदरेज अलमारी हो गई, और टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, और मैट्रेस, जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें की थी उसने। तो ये सब चीज़ें मेरी सिस्टर ने की थी। और रही बात शादी से रिलेटेड जितना खर्चा था, खाना पीना, टेंट, और ये जितना डीजे वीजे जो भी चीज़ें होती है, सब पापा ने की थी। और भाई ने भी सिस्टर को शॉपिंग वॉपिंग कराई थी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात मेरी साइड से, तो मैंने अपनी सिस्टर को कैश दिया था, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना किया। और ऐसा नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर भी जितने सारे हमारे थे, जैसे ताऊ चाचा मौसी मामी जितने भी, सब ने मतलब कैश दिया था सिस्टर को। बट ये है कि हमने पहले ही करके रखा हुआ था। कभी होता है ना, देखो यार सामने वाला कितना, कोई कितना कर सकता है, और किसी से बोलोगे फिर वो करेगा, इससे अच्छा है अपने पास जितना है उतना करो। तो मैंने अपनी सिस्टर को यही बोला था, जितना है उतना हम कर सकते हैं, आगे जो भी करेगा वो हमें वैसे दे देगा, टीका लगा देगा, उसमें क्या है, पर एटलीस्ट हम अपनी साइड से करते हैं। तो ये सब चीज़ें की थी। तो मेरी सिस्टर के लिए भी देखो, मतलब लड़की का जॉब करना भी एक तरह से पापा लोगों की देखो हेल्प हुई बहुत ज़्यादा। वरना शादी में देखो ज्वेलरी हो गया, शॉपिंग हो गई, फिर जो नॉर्मल सामान जाता है, ये बेड वेड, उतनी सारी चीज़ें हो गई, खाना पीना, बहुत पैसा लगता है यार। ये चीज़ें ना मैंने इसमें देखी, छोटा छोटा खर्चा होते होते कितना बड़ा होता है भाई, आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सीख ली है इससे मैंने कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ, हर लड़की ने ऐसा करना चाहिए, अपने माँ बापों की हेल्प करनी चाहिए। कुछ भी ड्रीम देख रहे हो तो उसे पूरा करने का सोचो, और पूरा करो अच्छी तरह, और अपने मम्मी पापा की हेल्प करो। तो बस यही है। मेरे को पता है मेरी सिस्टर मेरे को गाली देगी भाई, उसने मना किया था, बट यार देखो उसने की है मेहनत, तो बताना भी बनता है भाई, अप्रिशिएट करना बनता है। और मैं बोलूँगी उसने बहुत कुछ किया है। देखो हमारी मम्मी नहीं है, मे बी पापा लोग तो इतना बोलते भी नहीं है, उससे किसी ने कुछ नहीं बोला होगा कि कैसे क्या, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा नहीं होगा, बट मैं बताती हूँ भाई, उसने इतना कुछ किया है अपने दम पे। तो भाई क्लैप उसके लिए कि उसने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ।
मैं खुद बोलती हूँ, वो बोलती है ना, देखो हमारे उसमें ये है ना, देखो हमारी मम्मी नहीं है तो हमें कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ा बहुत लोग समझा देते हैं। अदरवाइज़ हम तीनों भाई बहन ही एक दूसरे का अच्छा बुरा टाइम फेस करते हैं, हमने देखा है। तो एक दूसरे को हम खुद ही समझाते हैं, खुद ही करते हैं एक दूसरे की हेल्प। तो मैं उसको बोलूँगी, भाई तूने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा अचीव किया है। और मैं तो ये भी बोलूँगी और भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करे, पूरा ड्रीम, पूरा जितने भी ड्रीम देख रही है सब पूरे हो तेरे। और सच में शादी भी हमारी बहुत अच्छी रही। हाँ, मज़ा आया शादी, मतलब कि जैसा सोचा था ना उससे बहुत अच्छा रहा। मैंने बोला भी था भाई भगवान जी से, भगवान जी हमारी घर की पहली शादी है तो भाई बुरी नज़र से बचाना और शादी एकदम ऐसी कराना ना, एकदम दिल खुश हो जाए। और सच में ऐसी रही। बारिश आने वाला मौसम हुआ था, जैसे व्लॉग में देखा भी होगा, बट बारिश नहीं आई, जितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छी रही शादी। और मैं खड़े होके बोली ना, मेरी कमर थक गई है यार। बस ये है कि यार बहुत अच्छा रहा सब चीज़, बहुत अच्छा। और तो फिर क्या ही है, बस यही है, अच्छा रहा, बताना था। अब मेरे को गाली पड़ने वाली मेरी बहन, मेरे को बहुत कुछ बोलेगी, सुनाएगी, बट यार जो चीज़ है वो चीज़ है ना, बताना तो बनता है यार। एटलीस्ट इससे जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, तो उनको भी एक तरह से वो मिलेगी, कहते हैं वो भी कुछ सीखेंगे, एटलीस्ट अपनी मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प तो करेंगे। तो बस यही है, जैसे मैंने अपनी सिस्टर को देखा तो मेरे अंदर भी रहा कि हाँ मुझे भी करना है, मैं भी ऐसा करूँगी, पापा की हेल्प करूँगी। तो ऐसे ही और लोग भी तो सीखेंगे ना यार। एक चीज़ जो इंसान करता है उसे देख देख के तो इंसान आगे बढ़ता है, दूसरे इंसान भी तो सीख के ही आगे बढ़ते हैं, तो वो है। तो बस यही है। और तो क्या है यार, बस यही है। मेरे को 1-2 दिन हो गए हैं, फिर से अपनी लाइफ वैसी चलने लगी। घर से इतने सारे कपड़े उठा के लाई थी मैं, जितने यहाँ से लेके गई थी सब गंदे कपड़े ठूस के यहाँ लेके आई हूँ। धो भी दिए हैं, सूख गए हैं, बट उसने अब सेट करना है कि कहाँ रखने हैं कपड़े, क्योंकि भाई सब में पैसा लगाया है तो सबको ऐसे नहीं फेंकना, तो उनको फिर अच्छी तरह रखना है। अब देखती हूँ, बस यही है। अब सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। 4-5 दिन के बाद होली है, तो मैं बताऊँ कुछ करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ पता नहीं। मेरा ये जो शैतानी दिमाग है ना चलते रहता है, पता नहीं कुछ ना कुछ 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 चलते रहता है मेरे दिमाग में। मैंने पता है क्या किया है, इसमें भी चावल भिगोए हैं, इसमें भी चावल, ये वाइट वाले हैं, ये रेड वाले हैं। दिमाग में आया ना कि जैसे होलियों में पापड़ वापड़ नहीं करते हैं, कचरी वचरी बनाते हैं, पकौड़े वकौड़े बनाते हैं। अब होली में तो नेहा दी लोग तो अब वैसे भी, अब नेहा दी की शादी हो गई है तो वो और पंकज अब साथ में ही रहेंगे, मतलब सॉरी पंकज जीजा जी। भाई मैंने वहाँ पे इतना पंकज पंकज बोला ना, सब मेरे से बोले थे पंकज है। मेरी बुआ बोली थी पंकज है, छोटा है तुमसे, बड़ा है, जो हो गया, साथ में पहले थे तो होता ही है बच्चों का, पर पंकज नहीं जीजा बोला है। तो ठीक है, तो अब नेहा दी आएंगी, मे बी 9-10 तारीख को आएंगी जीजा जी और नेहा दी, तो वो तो अब शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी। बट होली मेरे को अकेले निकालनी है, क्योंकि भाई भी वहीं पर ही है, सिस्टर भी वहीं पर ही है, मैं अकेले यहाँ पे हूँ। तो मैंने सोचा यार बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इससे अच्छा कचरी बनाती हूँ घर में। जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहो अपने को, मतलब मेरा दिमाग चलते रहता है घर में कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कचरी बनाती हूँ, तो मैंने इसलिए चावल भिगो रखे हैं। थोड़ा मैंने रेसिपी देखी थी कैसे कैसे क्या बनाते हैं, तो बस वो बनाऊँगी। जब बनेगा उसका रिजल्ट दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं। तो बस यही है गाइस, सब बढ़िया हो, सब अच्छा रहो, और क्या चाहिए। और मेरा फेस का कलर देख सकते हैं एकदम कैसा हो गया, पूरा डल हो गया कलर। और बाल में भी मैंने वहाँ से आके हेयर ऑयल किया था थोड़ा, अब थोड़े बाल ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम अच्छी आ गई है। जब से मैंने हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट किया है ना, मेरे बालों की वॉल्यूम अच्छी खासी हो गई है। क्योंकि कैरेटीन और स्मूथनिंग करते हैं ना, वो पहले बोल रहे थे भैया कि भाई ऑयल लगाना मत। तो मैंने बताऊँ 4-5 साल से ऑयल लगाया नहीं था बालों में। बट मैं जैसे बोली थी कि मेरी सिस्टर की शादी के टाइम पे स्मूथनिंग करूँगी, मैंने वो अवॉइड किया। मैंने कहा भाई अभी बाल चाहिए, अभी मैं फिर से स्मूथनिंग करूँगी, फिर से हेयर फॉल हुआ, फिर बाल ही नहीं रहेंगे सर पे, इसलिए मैंने हेयर ऑयल बहुत जम के लगाया। अब गर्मी आने वाली है तो अब नहीं लगाऊंगी। ज़रूरी कोई है आपको स्मूथनिंग करनी है, आपको जब बाल स्ट्रेट चाहिए तो ये वो कर लो, स्ट्रेटनर यूज़ कर लो, और क्या चाहिए क्यों। तो बस यही है गाइस। तो अब मेरी कचरी बनेगी तो उसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ।